आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन के बारे में कुछ जानेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत तथा इतिहास। फिजिकल एजुकेशन को हिंदी में हम लोग शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, इसका क्या परिभाषा है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शरीर की शिक्षा, परंतु भाव केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है बल्कि काफ़ी विस्तृत है। कभी इसको शारीरिक प्रशिक्षण कहा गया है तो कभी शारीरिक संस्कृति। एक आम व्यक्ति शारीरिक शिक्षा को शारीरिक क्रिया ही मानता है। एक आम व्यक्ति जो है वो शारीरिक शिक्षा को क्या मानता है? शारीरिक क्रिया ही मानता है, फिजिकल एक्टिविटी मानता है। शारीरिक शिक्षा को केवल शारीरिक क्रिया या शारीरिक क्रियाओं का समूह मानना शारीरिक शिक्षा के संग अन्याय करना होगा, क्योंकि आम व्यक्ति क्या मानता है कि फिजिकल एजुकेशन जो है फिजिकल एक्टिविटी कराता है और कुछ नहीं, जो कि ये अन्याय की तरह है। क्योंकि शिक्षा शब्द, ये जो शिक्षा है, एजुकेशन इसमें जुड़ा हुआ है ना। फिजिकल एजुकेशन हम लोग जो बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल के साथ क्या लिखा हुआ है? एजुकेशन। एजुकेशन जो जुड़ा हुआ है, शिक्षा शब्द का उपयोग शरीर के साथ किया गया है। वहाँ शारीरिक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाओं व शरीर से होता है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष सर्वांगीण विकास संभव होता है। इस शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। फिजिकल एजुकेशन में एजुकेशन जो वर्ड आया है वे इसका फिजिकल एजुकेशन में यूज किया गया है, क्योंकि इसमें और भी चीज़ इसमें बताया गया है। शारीरिक शिक्षा विषय में व्यक्ति की समस्त शारीरिक गतिविधियाँ, क्षमताओं, क्रियाओं, विकास के समस्त पहलुओं, विकास में गति अवरोध करने वाले तत्व तथा उनके समाधान का अध्ययन किया जाता है। फिजिकल एजुकेशन जो है, जिसमें हम लोग एजुकेशन करते हैं, फिजिकल का एजुकेशन करते हैं। शारीरिक शिक्षा जो है उसमें हम लोग क्या गतिविधि हो रही है, क्या क्षमता है बॉडी में, इसका क्या एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, ये सब का हम लोग अध्ययन करते हैं। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने शारीरिक शिक्षा की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। जितने भी शिक्षा के शास्त्रियों हैं जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, वे अपनी परिभाषा दिए हैं। डेलबर्ट आबर्टीन यूफर ने, जिसको हम लोग यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है डी आबर्टी यूफर, का कथन है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया है, मतलब कि शारीरिक आंदोलन से प्राप्त होता है। ये कथन किसका है? डेलबर्ट का क्या कथन है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। उपरोक्त परिभाषा में अनुभव व प्रक्रिया शब्द पर विशेष बल दिया गया है। यहाँ पर अनुभव का भाव समस्त शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक से है। यहाँ अनुभव मतलब, अनुभव का क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस किससे? शारीरिक से, मानसिक से, बौद्धिक से, सामाजिक से। फिर दूसरा इतिहासकार बोले हैं क्या? रोजाल्ड कैसिन के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड़ का शारीरिक शिक्षा कहते हैं। मतलब इसने कहा है, रोजालैंड कैसिडी के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। अब देखिए तीसरे, जेवी नेस के अनुसार शारीरिक शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव जिसका संबंध बृहत पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। नेक्स्ट है चार्ल्स ए बूसर के अनुसार शारीरिक शिक्षा जो है संपूर्ण शिक्षा प्रबंध का एक अभिन्न अंग है। चार्ल्स ए बूसर के अनुसार शारीरिक शिक्षा जो है, फिजिकल एजुकेशन, संपूर्ण शिक्षा का एक अभिन्न अंग है तथा जिसका अध्ययन उन शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से है जिसका चयन शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करने जैसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया है। इसका कथन जो है देखिए बहुत अच्छा है कि इनका जो है चयन शारीरिक, मतलब हम लोग चयन करते हैं ना, शारीरिक के लिए, मानसिक के लिए,
सामाजिक दृष्टि में स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करना है। ठीक है, तो सामाजिक दृष्टि में स्वस्थ नागरिक होना चाहिए, हेल्दी। ठीक है, ब्राउन वेल के अनुसार इस संदर्भ में कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन उन संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति को बहुत पेशी प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होते हैं, बहुत सारे प्रक्रिया में भाग लेने से प्राप्त होते हैं, पार्टिसिपेशन करना, एवं उनकी अभिवृद्धि एवं विकास को चरम सीमा तक बढ़ाते हैं। उनके अभिवृद्धि और विकास जो है उसके चरम सीमा तक बढ़ाते हैं, मतलब बहुत आगे तक बढ़ाते हैं। भारतीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रित सलाहकार बोर्ड की परिभाषा के अनुसार, मतलब कि भारत में जो है शिक्षा बोर्ड जो है, मनोरंजन जो है, उस बोर्ड के अनुसार शारीरिक शिक्षा ही यह वह शिक्षा है जो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा शरीर, मन, आत्मा को पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है। जो भारतीय शारीरिक शिक्षा का मनोरंजन का जो सलाहकार बोर्ड है, ऑफिस जो है भारतीय शारीरिक शिक्षा का, उसने अच्छी बात बताई है कि शारीरिक शिक्षा ही है, यह वह शिक्षा है जो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व, उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा शरीर, मन, आत्मा को पूर्ण रूपेण विकास दी जाती है। मतलब कि ऑल ओवर डेवलपमेंट, मतलब बॉडी का डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, सोल का होना चाहिए, मन का, सब कुछ का ये शिक्षा के बारे में बताता है। चलिए आगे हम देखते हैं। इन सभी परिभाषाओं के परिणाम स्वरूप निम्न विश्लेषण प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार है। मतलब जितने भी फिजिकल एजुकेशन के इतिहासकार ने बताया है, अपना अपना परिभाषा दिया है, उसमें विश्लेषण प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार है कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति को सर्वांगीण विकास होता है। मतलब फिजिकल एजुकेशन से क्या होता है, व्यक्ति का विकास होता है, डेवलप करता है। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक एवं सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। फिजिकल एजुकेशन से क्या होता है कि आप शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, हेल्दी बॉडी भी होती है ना, मेंटल भी डेवलप करता है। दूसरा क्या है, शारीरिक शिक्षा का माध्यम शारीरिक प्रक्रिया ही है। शारीरिक प्रक्रिया से आशय बहुत पेशी क्रियाओं से है जिनसे शरीर के समस्त अवयव का उचित विकास होता है। शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन जो इंग्लिश में बोलते हैं, वो शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, शारीरिक प्रक्रिया से आशय बहुत पेशी क्रियाओं से है जो समस्त उचित विकास करता है। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है। फिजिकल एजुकेशन जो है दूसरे सब्जेक्ट की तरह ही एक अभिन्न इसका अंग है। आज की शारीरिक शिक्षा सुनियोजित तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अभी जो फिजिकल एजुकेशन हम लोग पढ़ते हैं ये किस पर, वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, जिनमें प्रक्रियाओं का चयन व्यक्ति के विकास के लिए होता है। जो भी प्रक्रिया करते हैं, पार्टिसिपेशन जो करते हैं, उसका चयन जो होता है विकास के लिए किया जाता है ना, जो कि बच्चे के पैदा होने से आरंभ होकर मनुष्य के अंतिम समय तक सक्रिय बनी रहती है। हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कब से शुरू कर देते हैं? हम लोग फिजिकल एक्टिविटी जो है जब बच्चा जन्म लेता है तब से ही हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके थोड़ा देर के बाद क्या होता है, हाथ पैर हिलाना शुरू कर देते हैं। तो हाथ पैर जो बच्चे हिलाते हैं, चलाते हैं, उसका क्या है, फिजिकल एक्टिविटी होना शुरू हो जाता है। और ये फिजिकल एक्टिविटी कब तक होता है? जब तक आदमी, मनुष्य जीवित रहता है तब तक फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का एक विधि है जो शारीरिक क्रियाओं का सहारा लेकर उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसलिए हम लोग फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा विधि है जो शारीरिक क्रियाओं का सहारा लेकर, मतलब बॉडी का हेल्प लेकर, ये उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करती है। वह शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तियों के व्यवहार तथा अभिवृत्ति के परिवर्तन लाने का प्रयत्न करती है। यह केवल क्रिया प्रधान कार्य नहीं है परंतु एक साधन है। ये एक साधन हो गया। सीसी कोबले के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उत्पन्न होता है। सीसी कोबले के अनुसार जो है फिजिकल एजुकेशन है जो सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, हम लोग के व्यवहार में परिवर्तन लाता है और हमारे जो बॉडी का मांसपेशी है ना, उससे संबंधित उसके गतिविधि को प्रेरणा देती है, उत्पन्न करता है। तो आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन का जो सिद्धांत है उसका परिभाषा हम लोग देखे हैं कि जितने भी फिजिकल एजुकेशन के जितने भी सिद्धांत हैं
उसने क्या क्या बताया है, अपना अपना क्या क्या परिभाषा दिया है, उसको आज हम लोग देखे हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग फिजिकल एजुकेशन का कुछ उद्देश्य देखेंगे, क्या उसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, उसको हम लोग जानेंगे पार्ट 2 के वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग केवल देखे हैं शारीरिक शिक्षा के परिभाषा, और हम लोग फिजिकल एजुकेशन का हिस्ट्री पे भी जाएंगे कि फिजिकल एजुकेशन का हिस्ट्री क्या है, कि कहाँ से ये शुरुआत हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग इतना ही करते हैं। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।